नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव पसरा हुआ है, उस तनाव में टेक्निकली ये हुआ है कि अब दोनों तरफ से सीज फायर को माना गया है और कई दौर की बैठकें यहाँ भी हुई, वहाँ भी हुई होंगी और उसके बाद पाकिस्तान ने ये पहल की कि संघर्ष विराम होना चाहिए। भारत के से बात की और उसके बाद फिर हम, चूँकि भारत तो शांति प्रिय मुल्क है, शांति प्रिय देश है, ना हम पहले किसी को छेड़ते हैं और न छेड़ने पर हम छोड़ते हैं, ये हमारी नीति है। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है चिराग कि ये जो हुआ पहलगाम के बाद, जिस तरीके से सेना ने एयर स्ट्राइक की, तकरीबन 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है, 40 पाकिस्तान आर्मी के जवान इसमें मारे गए हैं, ये एक मोटा मोटा अपडेट है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि इससे हमने क्या खोया क्या पाया। देखिए, सबसे पहले हमने कूटनीतिक फैसले लिए थे इसमें, जिसमें हम सबको पता है कि हमने सिंधु जल समझौता रद्द किया। इसके अलावा हमने पाकिस्तानियों को भेजा जो एक कैटेगरी थी वीज़ा की, उसके तहत आए हुए थे। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद किया और इंटरनेशनल लेवल पर ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, हमने किस तरह से डिप्लोमेसी का सहारा लिया। साथ साथ पैरेलली हमने सैन्य कार्रवाई भी की और बल्कि मैं तो कहूँगा आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और हम पहली बार ऐसा हुआ कि जब इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और उसके सबूत हाथ के हाथ सामने आए। और मसूद अजहर का भाई भी इसमें मारा गया। हाँ, मसूद अजहर के बहुत परिवार ज़रूरी के था कई वो लोग भी। मारे गए। IC-814 का मास्टरमाइंड मारा गया। तो ये बहुत क्लियर कट था और ये मैसेज था कि देखिए, आपने कोई घटना को अंजाम दिया, उसका हमने रिपरकशन किया। और ये सीधा सीधा इसको शुरुआत में ज़रूर ये कहा गया कि सिक्योरिटी फेलियर है हमारा, कि वहाँ इस तरह का अटैक हो गया, लेकिन उसके बाद हमने एक मुनासिब जवाब दिया। नहीं, वो तो खैर सिक्योरिटी फेलियर वो तो प्रश्न उठ ही रहा है। लेकिन ये भी प्रश्न उठ रहा है कि वो जिन्होंने हमला किया था पहलगाम में, वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो देखिए, गए? जांच अभी जारी क्या वो है। चले ही गए वापस? चूंकि इस बात को भी बहुत दिन हो गए, तो ये भी एक सवाल सोशल मीडिया पे भी तमाम लोग पूछ रहे हैं और वैसे भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उनका पकड़ा जाना ज़रूरी है ताकि हम ये बता सके दुनिया को कि देखिए, हम जो कह रहे थे वही सच है। ये जो साजिश रची थी सीमा पार से रची गई थी और जिन जिन लोगों ने, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिए और उनके पूरे काफ़ी एविडेंस हमने बटोर लिए, लेकिन अब ऑब्वियसली अक्यूज हाथ में नहीं है, तो भी बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। तो इस पर एक प्रोसेस चल रहा है। जहाँ तक बात है दूसरी डिप्लोमेसी की, मैंने आपको बताई। जहाँ तक बात थी सैन्य कार्रवाई की, जो अभी तक ये माना जा रहा था कि भारत जो है ये इस तरह की कार्रवाई अपेक्षा की जा रही थी हर किसी को, तो ठीक वैसी कार्रवाई की। ठीक है, सोशल मीडिया पर ये भी बात मैं देख रहा था कि लोग कह रहे थे अमेरिका ने क्यों इंटरवीन किया, खुद ही बोल देना चाहिए था। वो एक अलग इशू है। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे जल्दी क्यों कर दिया संघर्ष विराम, पाकिस्तान को और इसकी कमर तोड़नी चाहिए थी। आप देखिए, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हमने वाला एंगल जो है वो बेसिकली शिमला समझौते को लेकर के, क्योंकि शिमला समझौते की बुनियाद इस बात पर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर का मामला हो या जो भी। तो ये शिमला समझौता कहता है, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल उठा। हाँ, यही वजह है। और आज कांग्रेस ने भी ये सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली है। हालांकि बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया उचित। अब सवाल ये उठता है कि संघर्ष विराम ज़रूरी था या नहीं था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें देखिए जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं वो दोनों कंट्रीज़ को होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप भी, उसने शुरुआत ड्रोन से की, छोटे ड्रोन से, उसके बाद उसने मिसाइलें फेंकना शुरू कर दी, उसके बाद वो अंधाधुंध नागरिकों को निशाना बना रहा था। जंग की जो बात हो रही है, 71 वाली सिचुएशन तो नहीं है, ये नहीं थी मतलब? नहीं, देखिए, ये जंग नहीं थी, लेकिन जंग से कम भी नहीं थी। आप ये देखिए, ऐसा ही होता है जब वॉर होती है, इसी तरह की सिचुएशन होती है। वो ठीक परिस्थितियां है, धीरे धीरे बनती हैं और उसके बनती हैं। बाद फिर एक लेकिन लावा फूटता है। लेकिन ये ऑब्वियसली वॉर तो कोई इसका वो नतीजा नहीं था। और सबको वॉर पता तो है किसी का भी नतीजा नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए ना कि भारत ने, हालांकि इसको कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता जो पहलगाम में घटना हुई, लेकिन भारत ने उचित जवाब तो दिया। ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने आतंकियों को तो वगैरह, वहाँ 100 से ज़्यादा लोगों की सेना कह रही है मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान कुछ भी क्लेम करे, वो तो नहीं मानेगा इस चीज़ को। और हमने देखा कि जो लोग वहाँ मरे, वहाँ आर्मी तक पहुँची उनकी, जो उनको हाँ, वो तो वीडियो तस्वीरें सामने हैं, मतलब
ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और उनके जो मंत्री हैं वो खुद ही ये कह रहे थे, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उनका इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा है ये वाली बात कि हमारे यहाँ थे टेररिस्ट लेकिन अब वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, इस टाइप की उन्होंने बातें करी है ख्वाजा मलिक ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि बलूच से वो निपट नहीं पा रहे हैं, इकोनॉमी उनकी डाउन है, लेकिन जो एक इसमें एक चीज़ परिस्थिति बनी है वो ये बनी है कि इतना होने के बाद भी, जो मुझे ऐसा लगा कि इतना होने के बाद भी एक चीज़ और क्लियर होगा कि चाइना कितना क्लोज है पाकिस्तान। अब वो तो खुल के कह रहा था, चाइना ने तो स्टेटमेंट भी दिया कि हम इसमें तो ये पाकिस्तान के भारतीय साथ हैं। परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा सा संकट वाली बात है। लेकिन आप इसके इतर देखिए कि हमारी जो फोर्सेस ने जिस तरह से वहाँ ऑपरेशन अभी को ये अंजाम जो दिया, लगातार हमने उनके सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद किए, हमने उनके एयर बेसिस तबाह किए, हमने जो जो टारगेट्स अचीव करने थे वो किए, और उनको ये बता दिया कि आर्मी को आप हल्के में नहीं ले सकते हमारी। लेकिन मुझे जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं सेना की तरफ से, चाहे वो व्योमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसको उन्होंने संबोधित किया, या फिर अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तीनों सेनाओं की, ये क्या इशारा करती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये जो तस्वीर बताई जा रही है उसको बिल्कुल एक ऑथेंटिक डेटा जिसे कहते हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो निकलता है, लेकिन ये क्या संदेश दे रही है पाकिस्तान को? संदेश सीधा सीधा ये है, और आज भी आर्मी ने बोला कि हमारा काम मारना है, दुश्मन को टारगेट करना है, और हम ऑर्डर का इंतजार करेंगे। अगर हमें लगेगा सिचुएशन फिर दोबारा खराब हो रही है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और भारत ने एक चीज़ और भी क्लियर कर दी अनूप, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कोई भी अगर आतंकी हमला हुआ तो अगर उसका कनेक्शन पाकिस्तान से मिला तो सीधा सीधा हम इसको युद्ध माना जाएगा, फिर आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन। भाई आपकी अगर लैंड से ऑपरेट हो रही हैं चीज़ें तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है सीधी सीधी। और अगर वो वहाँ लोग रह रहे हैं, आप देखिए वहाँ भी, और भारत ने बहुत क्लियर किया कि यहाँ आकर इन्होंने गुरुद्वारे को निशाना बनाया। भारत ने किसी इस सेंस में हमने तो कैंप, कोई हमने तो सिविलियंस को नहीं हमने टारगेट किया है, भारत ने किसी धार्मिक स्थल को टारगेट नहीं किया, न किसी जो से टारगेट किया गया वो पहले आतंकी थे और बाद में जब उनकी सेना सामने आ गई तो फिर सेना थी। तो वही मैं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान की पर यह भी आरोप लगाया कि इन्होंने नागरिक विमान की आड़ में जो है उसको ढाल बनाया और उसकी आड़ में जो है वे ये हमले कर रहे थे, और हमने बड़े संयम बरता। और आप देखिए जो 5 स्टेट बॉर्डर स्टेट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, यहाँ आप देखिए क्या सिचुएशन बनी हुई थी 8 और 9 तारीख को, हम सबने देखा बिल्कुल किस तरह की सिचुएशन थी। क्या वो सिचुएशन मतलब वो आम लोग ऑब्वियसली उसमें एक डर का माहौल होता है, यहाँ तक कि एक मिसाइल तो सिरसा तक जब पहुंची। आप पाकिस्तान सोचिए। की हैसियत इतनी नहीं है तो फिर किस बिहाफ पर वो जो है जंग की बातें करता है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, चाहे वो शहबाज शरीफ हों, या ख्वाजा आसिफ जिसका जिक्र आपने किया जो रक्षा मंत्री है पाकिस्तान का, तो ये लोग किस तरीके इस तरीके की बात की गीदड़ भभकी क्यों? देखिए हम जंग की न्यूक्लियर स्थिति पावर है, हम आप न्यूक्लियर देखिए पावर है, IMF ने, न्यूक्लियर पावर हो तो क्या? आप देखिए IMF ने उनको फंड दे दिया ना विरोध के बावजूद। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, कि प्यादा है पाकिस्तान, हम बहुत संक्षेप में समझे, हाँ, प्यादा बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। विश्व के चंद जो ताकतवर लोग हैं उनका प्यादा है, अब वो उनकी मजबूरी है या ये कहें कि उनके रिलेशन में चाहे वो चीन का प्यादा हो, प्रोजेक्ट्स चल रहे हो कई सारे, या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो कि वो मतलब उसको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप कहने का मतलब ये है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उसको इसी वजह से ये जो देश है कुछ शक्तिशाली देश है जो उनको उसका साथ दे रहे हैं, और शायद ये इस बात का उसको इल्म है उसको। लेकिन इस बार जो जवाब दिया इंडियन आर्मी ने बता दिया कि आप कोई भी आपका साथ दे रहा हो, बिल्कुल। अगर आपने अपनी जमीन से आतंकवाद को फैलाया तो भारत इसी तरह और से ये जवाब इंडियन देगा। आर्मी ने पहले भी किया है। आप बिल्कुल। देखिए, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, उसमें भी जो हमारे तीनों युद्ध में हम प्रधानमंत्री जीते हैं। थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब भी अमेरिका का दबाव था, लेकिन वाजपेयी जी ने अमेरिका की नहीं सुनी। 71 में भी इंदिरा गांधी पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश की थी अमेरिका, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। तो भारत की तो ये नीति ही है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, हम पाकिस्तान की तरह किसी और पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल, और आज प्रधानमंत्री इस पर संबोधित भी करने वाले हैं देश को। बिल्कुल, तो देखना बिल्कुल दिलचस्प भी होगा, और उस संबोधन का इंतजार जितना हिंदुस्तान को है उससे ज़्यादा पाकिस्तान को है, और पूरी दुनिया को भी, क्योंकि इस संबोधन में बहुत कुछ साफ होगा कि बीते दिनों का ये जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें दरअसल हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर